हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको सीखकर आप भी शुरुआत से इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो सिर पर तेल लगा लो, या फिर इस तरह से कहना हो बालों पर तेल लगा लो। तो जब भी आपको बोलना है सिर पर तेल लगा लो या फिर बालों पर तेल लगा लो, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर, सिर पर तेल लगा लो। क्या कहोगे इंग्लिश में? अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर, सिर पर तेल लगा लो। और हर सेंटेंस को मेरे साथ बोलते चलिए। तो याद हो गया, सिर पर तेल लगा लो क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। क्लियर? इस तरह से। अब यहाँ पर जो भी आपको अपना टाइम रखना है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। आपको कहना है मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। आपको कहना है मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आप इसको इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर्स। मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यानी जितने भी आवर यहाँ पर आपको अपने रखने हैं वो यहाँ पर आप रख सकती हो। और यदि आपको इस तरह से ही कहना हो मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। क्लियर? इस तरह से। तो जैसे आपको अगर ये कहना है सिर पर तेल लगा लो, क्या कहोगे इंग्लिश में? अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो उसको खुश करना बहुत मुश्किल है। इस तरह से अगर आपको बोलना है उसको खुश करना बहुत मुश्किल है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हो, ही इज़ हार्ड टू प्लीज। ही इज़ हार्ड टू प्लीज। उसको खुश करना बहुत मुश्किल है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही इज़ हार्ड टू प्लीज। ही इज़ हार्ड टू प्लीज। उसको खुश करना बहुत मुश्किल है। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो उसकी हालत बुरी है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, ही इज़ इन पुअर हेल्थ। उसकी हालत बुरी है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ इन पुअर हेल्थ। ही इज़ इन पुअर हेल्थ। उसकी हालत बुरी है। क्लियर? इस तरह से। और अगर आपको कहना उसको खुश करना बहुत मुश्किल है, क्या कहोगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ हार्ड प्लेस। ही इज़ हार्ड प्लेस। उसको खुश करना बहुत मुश्किल है। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं।
तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोला हूँ, उसने मुझे 2 किताबें उधार दी। उसने मुझे 2 किताबें उधार दी। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही लेंट मी 2 बुक्स। ही लेंट मी 2 बुक्स। उसने मुझे 2 किताबें उधार दी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही लेंट मी 2 बुक्स। ही लेंट मी 2 बुक्स। उसने मुझे 2 किताबें उधार दी। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, उसने पैसों के लिए शादी की। और कई बार मैंने आपको बताया है इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो उसने पैसों के लिए शादी की, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, ही मैरिड फॉर मनी। ही मैरिड फॉर मनी। उसने पैसों के लिए शादी की। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? ही मैरिड फॉर मनी। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको कहना उसकी हालत बुरी है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ इन पुअर हेल्थ। आपको कहना है उसको खुश करना बहुत मुश्किल है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ हार्ड टू प्लेस। आपको इस तरह से कहना हो उसने मुझे 2 किताबें उधार दी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही लेंट मी 2 बुक्स। क्लियर? इस तरह से हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है, और जब तक ये वीडियो एंड हो आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर याद भी हो जाने चाहिए। ओके, इस तरह से आप वीडियो को देखिए। तो जब भी आपको कहना हो उसने पैसों के लिए शादी की, आप इंग्लिश में कहोगे ही मैरिड फॉर मनी। अब इसी तरह जो अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो उसने एक सुंदर लड़की को देखा। उसने एक सुंदर लड़की को देखा। इस तरह से अगर आपको बोलना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, ही शा अ प्रेटी गर्ल। ही शा अ प्रेटी गर्ल। उसने एक सुंदर लड़की को देखा, एक प्रेटी गर्ल को देखा। क्लियर? उसने एक सुंदर लड़की को देखा। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा ही शा अ प्रेटी गर्ल। आपको बोलना है उसने एक सुंदर लड़के को देखा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही शा अ प्रेटी बॉय। क्लियर? इस तरह से अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो वह कामयाब होना चाहता था। वह कामयाब होना चाहता था। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, ही वॉन्टेड टू सक्सेड। ही वॉन्टेड टू सक्सेड। वह कामयाब होना चाहता था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं वह कामयाब होना चाहता था, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वॉन्टेड टू सक्सीड। ही वॉन्टेड टू सक्सीड। उसने एक सुंदर लड़की को देखा, ही शा अ प्रिटी गर्ल। उसने पैसों के लिए शादी की, ही मैरिड फॉर मनी। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस जो आपका है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है। तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ इज योर जॉब गोइंग, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हो हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। तो जब भी आपको कहना हो तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे हाउस योर जॉब गोइंग। हाउस योर जॉब गोइंग। तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है। इस तरह से भी आप कह सकते हो हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। क्लियर? इस तरह से। वह कामयाब होना चाहता था, ही वॉन्टेड टू सक्सीड।
तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? हाउ इज़ योर जॉब गोइंग? अच्छे से याद हो गए? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो मैं इस योजना से सहमत हूँ। मैं इस योजना से सहमत हूँ। कई बार मैंने आपको बताया है क्या कहेंगे इंग्लिश में। तो जब भी आपको कहना हो मैं इस योजना से सहमत हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, आई अग्री टू दिस प्लान। आई अग्री टू दिस प्लान। मैं इस योजना से, इस प्लान से सहमत हूँ, अग्री हूँ। क्लियर? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई अग्री टू दिस प्लान। आई अग्री टू दिस प्लान। मैं इस योजना से अग्री हूँ, मैं इस योजना से सहमत हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो मुझे यहाँ पर अजनबी के जैसा महसूस होता है। मुझे यहाँ पर अजनबी के जैसा महसूस होता है। तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे, आई एम अ स्ट्रेंजर हियर। आई एम अ स्ट्रेंजर हियर। मुझे यहाँ पर अजनबी के जैसा महसूस होता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इसको इंग्लिश में कहोगे, आई एम अ स्ट्रेंजर हियर। आई एम अ स्ट्रेंजर हियर। मुझे यहाँ पर अजनबी के जैसा महसूस होता है। क्लियर? और अगर आपको कहना हो मैं इस योजना से सहमत हूँ, साथ ही साथ बोलते चलिए क्या कहेंगे इंग्लिश में। आप इसको इंग्लिश में कहोगे, आई अग्री टू दिस प्लान। तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? हम इसको इंग्लिश में कहोगे, हम इसको इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, हाउ इज़ योर जॉब गोइंग? वह कामयाब होना चाहता था। हम इस सेंटेंस को इस तरह से बोलेंगे, ही वॉन्टेड टू सक्सीड। क्लियर? हर सेंटेंस को आपको याद करते चलना है। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं सेब खा रहा हूँ। मैं सेब खा रहा हूँ। अगर इस तरह से आपको बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, आई एम ईटिंग एन एप्पल। आई एम ईटिंग एन एप्पल। मैं सेब खा रहा हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई एम ईटिंग एन एप्पल। आपको कहना है मैं केला खा रहा हूँ। आप इंग्लिश में कहोगे, आई एम ईटिंग एन बनाना। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो मुझे प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं सेब खा रहा हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई एम ईटिंग एन एप्पल। मैं केला खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग अ एप्पल। आपको अगर ये कहना है मैं खाना खा रहा हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे, आई एम ईटिंग अ फूड। ओके, इस तरह से आपको बोलना है मुझे प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या कहोगे इंग्लिश में? तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, आई डोंट माइंड वेटिंग। आई डोंट माइंड वेटिंग। मुझे प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई डोंट माइंड वेटिंग। ओके, इस तरह से मैं सेब खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग एन एप्पल। इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मुझे लगता है वह आएगा। मुझे लगता है वह आएगा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई एक्सपेक्ट हिम टू कम। आई एक्सपेक्ट हिम टू कम। मुझे लगता है वह आएगा। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे, आई एक्सपेक्ट हिम टू कम। आई एक्सपेक्ट हिम टू कम। मुझे लगता है वह आएगा। क्लियर? इस तरह से।
और अगर आपको कहना मुझे प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है, अब एक बार फटाफट से बोलिए क्या कहेंगे इंग्लिश में। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट माइंड वेटिंग। अब आपको बताना है मैं सेब खा रहा हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में। तो मेरे साथ बोलिए, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम ईटिंग एन एप्पल। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मेरे पास कुछ दोस्त हैं। मेरे पास कुछ दोस्त हैं, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। मुझे लगता है वह आएगा, आई एक्सपेक्ट हिम टू कम। आई एक्सपेक्ट हिम टू कम। मुझे प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं, आई डोंट माइंड वेटिंग। मैं सेब खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग एन एप्पल। ओके, इस तरह से। तो मेरे पास कुछ दोस्त हैं, आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। क्लियर। अब जितने भी दोस्त हैं आपके पास वो यहाँ पर आप अपने रख सकती हो। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको है ना मुझे पीठ की तकलीफ है। मुझे पीठ की तकलीफ है, क्या कहोगे इंग्लिश में। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बैक प्रॉब्लम्स। आई हैव बैक प्रॉब्लम्स, मुझे पीठ की तकलीफ है। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बैक प्रॉब्लम्स। मेरे पास कुछ दोस्त हैं, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं क्योटो गया हूँ। मैं क्योटो गया हुआ हूँ, इस तरह से अगर आपको कहना है मैं क्योटो गया हुआ हूँ, तो क्या कहोगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे आई हैव बीन टू क्योटो। आई हैव बीन टू क्योटो, मैं क्योटो गया हुआ हूँ। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आई हैव बीन टू क्योटो। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मुझे जुखाम हो गया है। मुझे जुखाम हो गया है, क्या कहोगे इंग्लिश में। तो जब भी आपको कहना हो मुझे जुखाम हो गया है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव caught a cold। आई हैव caught a cold, मुझे जुखाम हो गया है, यानी मुझे जुखाम ने पकड़ लिया है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई हैव caught a cold। आई हैव caught a cold, मुझे जुखाम हो गया है। मैं क्योटो गया हुआ हूँ, हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन टू क्योटो। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मुझे उल्टी आ रही है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं जब भी कहीं ट्रेवल करते हैं और हमें ये कहना है मुझे उल्टी आ रही है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई फील लाइक वोमिटिंग। आई फील लाइक वोमिटिंग, मुझे उल्टी आ रही है। और यहाँ पर अगर आपको इस तरह से कहना हो कि मुझे नींद आ रही है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई फील स्लीपी। आई फील स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। आपको अगर ये बोलना हो मुझे उल्टी आ रही है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई फील लाइक वोमिटिंग। आई फील लाइक वोमिटिंग। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो
मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम काउंटिंग ऑन यू। आई एम काउंटिंग ऑन यू। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई एम काउंटिंग ऑन यू। इस तरह से। अब देखिए हर सेंटेंस को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो जैसे आपको कहना हो, कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे आपको कहना हो तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है। अब फटाफट से आप बोलते चलिए क्या कहेंगे इंग्लिश में। तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है, बताइए इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। तो बोलिए मेरे साथ, जब भी आपको कहना हो तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है। और अगर हमें ये बोलना हो सिर पर तेल लगा लो, फटाफट से बोलते चलिए क्या कहोगे इंग्लिश में। आपको बोलना हो सिर पर तेल लगा लो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। सिर पर तेल लगा लो। क्लियर। और अगर आपको कहना हो मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, फटाफट से बोल दीजिए क्या कहेंगे इंग्लिश में। तो जब भी आपको कहना हो मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। याद हो गया। अगला सेंटेंस, जैसे आपको कहना हो उसने पैसों के लिए शादी की। अब इसको आपको बताना है क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। उसने पैसों के लिए शादी की, क्या कहेंगे इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही मैरिड फॉर मनी। ही मैरिड फॉर मनी। उसने पैसों के लिए शादी की। क्लियर। इस तरह से। और यदि आपको कहना हो वह कामयाब होना चाहता था, कई बार मैंने बताया है, फटाफट से आप बताएंगे क्या कहेंगे इंग्लिश में। तो जब भी आपको बोलना हो वह कामयाब होना चाहता था, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वॉन्टेड टू सक्सीड। ही वॉन्टेड टू सक्सीड। वह कामयाब होना चाहता था। क्लियर। इस तरह से। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो उसने एक सुंदर लड़की को देखा, अब इसको आपको बताना है क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। उसने एक सुंदर लड़की को देखा। मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही सॉ अ प्रिटी गर्ल। ही सॉ अ प्रिटी गर्ल। उसने एक सुंदर लड़की को देखा। क्लियर। इस तरह से। और यदि हमें ये बोलना हो उसकी हालत बुरी है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे ही इज़ इन पुअर हेल्थ। ही इज़ इन पुअर हेल्थ। उसकी हालत बुरी है। ओके। इस तरह से। एक और सेंटेंस को लेते हैं। तो जैसे आपको ये बोलना हो उसको खुश करना बहुत मुश्किल है। उसको खुश करना बहुत मुश्किल है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ हार्ड टू प्लेस। ही इज़ हार्ड टू प्लेस। उसको खुश करना बहुत मुश्किल है। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे, और जो सेंटेंसेस आपको याद नहीं हुए हैं उनको आपको लिख लेना है, 2-3 बार पढ़ना है, और आज से जितने सेंटेंसेस यहाँ पर बताए गए हैं इनको आप इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश कीजिए। ओके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो
वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।